तो आज के क्लास में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे और डबल एंट्री सिस्टम में जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका था। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। एसके सिंह और आरयू सिंह बुक का नाम है, आप लोग ये बुक ले लें। फिलहाल स्क्रीनशॉट से काम चलाएं और जिन लोगों की तरफ लॉकडाउन खुल चुका है वो बीकॉम पार्ट 2 का ये ले सकते हैं। लीजिए, लाइट चला गया। देखते हैं इफ आई कैन कनेक्ट विद माय मोबाइल। चलो, तो हमने कनेक्ट तो कर दिया है। अभी तो वाईफाई से चल रहा था और अभी आप लोगों को किस तरीके का वॉइस जा रहा है ये तो हम बता नहीं सकते। लेट अस जस्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए। इंफॉर्मेशन दे रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू एबी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 6 लाख, डिबेंचर्स 2 लाख, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स 60,000, लैंड 80,000, शाफ्ट सिंकिंग का अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख, प्लांट और मशीनरी 4 लाख, वैगन्स दिया हुआ है 1,50,000, ऑफिस बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000, वर्कमैन कॉटेज का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। और फिर नीचे कह रहा है द अबव फिगर इंक्लूड्स, यानी जो ऊपर में इंफॉर्मेशन है उसमें इंक्लूडिंग है। क्या क्या इंक्लूडिंग है? 1,30,000 का प्रेफरेंस शेयर जो ड्यूरिंग द ईयर इशू हुआ था। उसके अलावा इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड है जो सेम ईयर में खर्च हुआ है, जैसे शाफ्ट सिंकिंग पे 50,000 खर्च हुआ है, प्लांट और मशीनरी पे 80,000 खर्च हुआ है, वैगन पे 40,000 खर्च हुआ है, वर्कमैन कॉटेज पे 25,000 खर्च हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करता, कॉन्सेप्ट वही रहता है। आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो हमने रूल्स बताए हैं वो वही रहेगा। चेंज क्या करेगा? क्वेश्चन चेंज करता है और आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को इस कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि आप वही इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा क्वेश्चन 1 में होगा, जबकि थ्योरी आपको सीधा सीधा ये बताया कि कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑन रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि रिसीट साइड 3 कॉलम, जिसमें पहला कॉलम होगा पिछले साल के एंड तक का सारा इंफॉर्मेशन, मिडिल वाला कॉलम होगा जिसमें ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्च हुआ है, और एंड वाला टोटल का कॉलम होगा। तो आपको ये ढूंढना था कि पिछले साल के एंड तक कितना अमाउंट हुआ होगा और ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा जैसा कि इस क्वेश्चन में भी। लेकिन उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों ने डील किया था उस क्वेश्चन में साफ साफ था पिछले साल तक का इंफॉर्मेशन अलग दिया हुआ था और ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन अलग से था। इस बार जो इंफॉर्मेशन है उसमें ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्च हुआ उसको नीचे दे दिया गया है और ऊपर में टोटल अमाउंट दिया गया है। दैट इज द डिफरेंस। तो किस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा ये रहा आपके सामने। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, शायद रिकॉर्डिंग में डाल दिया हो हमने। रिकॉर्डिंग में है ऑलरेडी, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया उनको मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल अमाउंट दिया हुआ होगा 6 लाख रुपए। टोटल अमाउंट आप चेक करो, 6 लाख दिया हुआ है। तो 6 लाख में नीचे कह रहा है क्वेश्चन में कि 1,30,000 ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ 1,30,000 अगर ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल के एंड तक कितना खर्च हुआ होगा? 4,70,000। सॉरी, खर्च बोल रहे हैं,
रिसीट हुआ होगा, कितना रिसीट हुआ होगा प्रेफरेंशियल्स पे 4,70,000। कैसे निकला ये अमाउंट? बहुत सिंपल है, किस तरीके से निकालेंगे? 6 लाख टोटल जो था, उस टोटल में से ड्यूरिंग द ईयर का खर्च अलग कर देंगे तो बाकी पिछले साल के एंड का निकल गया। उसी तरीके से शाफ्ट सिंकिंग का अमाउंट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है 50,000, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख। तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च 2013 को कितना अमाउंट खर्च हुआ होगा? 9,50,000। ये 10 लाख आपको ये बताता चलूं तो कि कौन सा अमाउंट दिया हुआ है। ये अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख का, और ये अमाउंट 50,000 का दिया हुआ है। ये अमाउंट निकालना है, इसमें भी ये अमाउंट निकालना पड़ा, ये दोनों दिया हुआ है, गिवन गिवन। फिर प्लांट और मशीनरी में 80,000 ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है और 3,20,000 स्टार्टिंग हो गया। इसमें भी वही बात है, ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन, यानी ड्यूरिंग द ईयर का खर्च और टोटल दिया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग वाला अमाउंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से वैगन्स पे आ जाएंगे तो 40,000 ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ होगा 1,50,000, तो 1,50,000 माइनस 40 1,10,000 हो गया। वैगन्स का बिगिनिंग में लास्ट ईयर के एंड तक जो वैगन्स के ऊपर खर्च हुआ है वो 1,10,000 है, निकाल लेंगे आसानी से अमाउंट। फिर उसी तरीके से वर्कमैन कॉटेज में ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपया खर्च हुआ है, टोटल 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख में से 25,000 घटाओगे तो 75,000 आ जाएगा। फिर इक्विटी शेयर्स टोटल 12 लाख दिया हुआ है, डिवेंचर्स टोटल रिसीट 2 लाख दिया हुआ है, फिर प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स 60,000 दिया हुआ है। लैंड पे खर्च हुआ है 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर नहीं, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन तो नीचे में, तो नीचे में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है, क्या हुआ, एक और पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन किए थे, वॉइस रुक रहा है, अब तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वाईफाई तो अभी ऑफ हो गया है लाइट ना रहने की वजह से, तो उसकी वजह से लाइट नहीं है। हम रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में अगर क्वालिटी ठीक रहा तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर हमको दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड करना। तो ऑफिस बिल्डिंग पे जो टोटल खर्च है वो अमाउंट दिया हुआ है, अभी ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ऑफिस बिल्डिंग पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50,000। अब उसी तरीके से टोटल कर लेंगे। अब देखिए टोटल करने के बाद दोनों साइड का अमाउंट टोटल कर लिया जाएगा। टोटल करने के बाद आप, हो सकता है कि डिफरेंस भी हो, जरूरी नहीं है कि रिसीट का टोटल और एक्सपेंडिचर का टोटल हमेशा बराबर हो सकता है डिफरेंस आए, तो जो भी डिफरेंस आए उसको जनरल बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। जैसे इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, आप अगर क्रेडिट टोटल करोगे, रिसीट साइड का टोटल करोगे तो 20,60,000 आएगा, और डेबिट साइड का टोटल करोगे यानी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करोगे तो 17,80,000 आएगा। तो डिफरेंस अमाउंट 2,80,000 का है। ये बैलेंस जो है जनरल बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, 2,80,000 बैलेंस करके निकाल लिया जनरल बैलेंस शीट में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कैपिटल रिसीट्स आया है ना वो ज्यादा आया है, और उसमें से जो पैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं वो कम हुए, और जो सरप्लस है उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया गया। इन देयर आर सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट, कल कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है यानी एक्स्ट्रा फंड आया है, कम खर्च अगर उल्टा हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो वो अमाउंट रिसीट साइड के डिफरेंस में लिखा जाएगा। तो वहां पर ये होगा कि खर्च ज्यादा हो गया, कैपिटल खर्च ज्यादा हुआ है, रिसीट कम है, और डिफरेंस अमाउंट कहां से, तो रेवेन्यू से निकाला गया। और यहाँ पर क्या है कि रिसीट साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा फंड है, वो एक्स्ट्रा फंड को जनरल बैलेंस शीट में शो करेगा। क्लियर एवरीवन? समझ आया सबको? क्लियर है? कोई डॉट्स? अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो दोबारा से। इलेवेंथ का बैच स्टार्ट हो गया है, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। एक लाइव इंटरेक्शन वीडियो एक स्टूडेंट के साथ हमने उस पर शेयर किया ताकि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन क्लास से डरते हैं उनका थोड़ा सा झिझक भी दूर हो। ठीक है,
तो ऑनलाइन क्लासेस 2 मोड पे चल रहे, जैसे आप लोगों को भी मिला होगा, अभी लाइव लेक्चर मिल रहा है और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हुआ है। इस एक वीक के बाद जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ हम सिर्फ शेयर करेंगे अपना ऑल सारा लेक्चर, सिर्फ वैसे ही स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। और कुछ 1-2 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो हमेशा हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे ताकि न्यू स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुंच पाए। वैसे स्टूडेंट जो लॉकडाउन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई लॉकडाउन में कोई क्लासेस मिले तो उन तक हम लोग पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। रिप्लाई करें आप लोग सब। क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ, डिफरेंस अमाउंट कैसे आया? देखो 20,60,000 का टोटल क्रेडिट साइड है ना, ये 20,60,000 का टोटल क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड का ये टोटल, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस जो है वो है 2,80,000। समझ गए? चलो, हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसको अच्छे से समझा दे रहे हैं ताकि आप रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब लोग बना सको। स्क्रीनशॉट तो सबने ले लिया होगा, फिर अपलोड होगा तो वहां से आप लोग कवर कर लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द न्यू दिल्ली वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट। तो इसमें दोनों बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, जनरल बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इंफॉर्मेशन में छांटना पड़ेगा। तो क्या छांटना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कौन कैपिटल नेचर का है और कौन जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड, यानी जो करंट ट्रांजैक्शन है। तो करंट ट्रांजैक्शन को अलग और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग देखना है। जैसे यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख दिया हुआ है तो ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई यूज नहीं होगा आपको। पेड अप कैपिटल 5 लाख दिया हुआ है, ये तो जान रहे हो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 10% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। रिजर्व फंड ये जाएगा आपका जनरल बैलेंस शीट में। ट्रेड डेटर्स जनरल बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जनरल बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट ये भी जनरल बैलेंस शीट में। स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट, स्टॉक भी जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। एक्सपेंडिचर अप टू March 31 लैंड पे हुआ था 30,000, मेंस 2,60,000, मशीनरी 80,000, बिल्डिंग 30,000, ये सब कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये सब का सब जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 60,000 रुपए इसी पर हुआ है, इन सब पर, यानी लैंड पे 60,000 हुआ है, मेंस पे 40,000 हुआ है, मशीनरी पे 20,000 ऑन द लास्ट 3 आइटम्स बोल रहा है। तो लास्ट 3 आइटम्स कहने का मतलब ये हो गया कि मेंस, मशीनरी और बिल्डिंग। तो 60,000 मेंस का खर्चा है, 40,000 मशीनरी का खर्चा है और 20,000 रुपए बिल्डिंग का खर्चा है। और डेप्रिसिएशन फंड 50,000 दिया हुआ है, हैज बीन क्रिएटेड, ₹36,000 हैज बीन क्रेडिट बैलेंस ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट। तो 36,000 जो क्रेडिट बैलेंस है रेवेन्यू अकाउंट का वो भी आपको कहाँ शो करना है? वहां शो करना है। और जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपको जनरल बैलेंस शीट में शो करना है। तो यानी इंफॉर्मेशन हमने बाइफरकेट कर दिया कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा। सिर्फ कैपिटल एसेट्स, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है ना जिसपे खर्च किया गया होगा ड्यूरिंग द ईयर या साल के पहले, तो वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। और कैपिटल सोर्स ऑफ कैपिटल सोर्स या कैपिटल फंड के जो सोर्स होंगे उसको आप दिखाओगे रिसीट साइड में, जिसमें शेयर कैपिटल आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बनाओगे तो आ जाएगा। कौन कौन नहीं लेना है? जनरल बैलेंस शीट में कौन कौन जाएगा? जनरल बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, ट्रेड डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, और नीचे से डेप्रिसिएशन फंड और 36,000 बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, ये अमाउंट जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। इसके अलावा जो अमाउंट इंफॉर्मेशन है वो आपका आ जाएगा कैपिटल अकाउंट।
बनेगा आपसे? बना लोगे इस क्वेश्चन को? आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा 80,000, यानी रिसीट साइड ज्यादा आएगा। तो सॉल्यूशन नंबर 2 को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्लियरली फ्लैश हो रहा है ना आप लोगों के स्क्रीन पे? लेट मी चेक। मिल रहा है सबको? क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है ना स्क्रीन पे? गुड। क्वेश्चन तो लगभग क्लियर है, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं इतना है कि आप लोग पढ़ लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो बड़ा भी हो जाएगा। और वैसे तो क्वेश्चन हमने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, तो वहां से भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बड़ा भी हो रहा है, आसानी से आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बन जाएगा सबसे? तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे, पेड अप कैपिटल 10% डिवेंचर्स, ये कैपिटल फंड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके अलावा नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है, लैंड, मेंस, मशीनरी और बिल्डिंग, ये जाएगा। और उसके ऊपर ड्यूरिंग द जो खर्च हुआ वो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। कल हम लोग जनरल बैलेंस शीट भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बैलेंस शीट आल्सो। ओके एवरीवन? ओके, बाय बाय।